सभी हमारे प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हो गया हूँ आपके सेवा में। तो मैं आपको आज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि है हमारी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक। और अगेन ये हमारे जो डबल के बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए ये हमारी लिस्ट है जो कि मैंने बनाई है, और इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मेरा जो कन्वर्सेशन है इसके बारे में अगर कोई डाउट या फिर कोई वी कैन से हियर कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप डेफिनेटली कमेंट में आपका समस्या डालिए और डेफिनेटली हम उसका निराकरण करेंगे, सो दैट कि आपको इसका 100% या नियर टू 100% एडवांटेज मिले इस प्लेटफॉर्म का, जो कि हमें यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है कि हम अगर एक पर्सन बोल रहा है तो बल्क पर्सन उसको सुन सकते हैं। काफ़ी ये इमेजिनरी और मैजिकफुल ये बात है कि वन कैन स्पीक and in a bulk quantity person can be listen and understand। so ये सच में जिन्होंने भी ये बनाया उनको एक थैंक्स तो बनता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो मैंने अभी लास्ट टाइम बोला था कि रशिया जिनको पढ़ना है यूजी और पीजी वो मुझसे कनेक्ट हो और मैं उनका जो प्रोसेस है उसके अंदर आपका हेल्प करूंगा। और ये जो हेल्प है ये पेड वाली हेल्प रहेगी, ना कि फ्री वाली हेल्प रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा कंसल्टेशन चार्जेस है वो अप्लीकेबल रहेगा। जस्ट मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हेल्प करूंगा। हालांकि उनकी सभी प्रोसेस ये ऑनलाइन वे से है, लेकिन सभी बातें अवेलेबल है, तभी भी हमको गाइड क्यों लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी टूर पे जाते हैं, सभी बातें तो मोबाइल बता देता है, साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल जो एटमॉस्फेयर है वहाँ वो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन क्यों हमको गाइड की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज गाइड ये हमको ट्रस्टफुल एज वेल एज एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, क्योंकि वो उस फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। यह एडवांटेज है किसी वेरीफाइड पर्सन के थ्रू किसी काम को करने का, ठीक है, रैदर देन हम डायरेक्टली जाके वो काम करें, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे सिवा भी आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। जिन बच्चों को मेरा कंसल्टेशन चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट करें, और ये कंसल्टेशन एक नॉमिनल फीस के साथ रहेगा। आफ्टर ऑल मुझे भी इकोनॉमिकल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सो दैट मैंने इसको पेड वाला रखा है कंसल्टेशन। हालांकि मैं उसको अनपेड वाला भी रख सकता था, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा इकोनॉमिकल फैक्टर को एक स्टेबल वे से आगे बढ़ाना है, सो दैट कि मैंने इसको पेड वर्जन में आपके सामने रखा। जो रशिया पढ़ना चाहते हैं फॉर अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड। सो चलो अभी हम हमारी लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो बात यहाँ पे डिप्लोमा की रहे, चाहे जो हमारे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले बच्चे रहे, या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले बच्चे रहे, उन सभी के लिए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक वाली जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है।
और ये अक्रॉस द इंडिया, मीन्स इंडिया में से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, नथिंग इशू, आप ये लिस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसके मुताबिक ही, उसके अकॉर्डेंस ही ये बुक का कंटेंट्स है, सो दैट नो एनी वरी अक्रॉस द नेशन। सो मैं अभी ये जो लिस्ट है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सो सबसे एक नंबर पे जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है उसका नाम है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उनके जो आई थिंक सो आई नीड टू ब्रेक। सो BS ग्रीवाल इसके ऑथर है, जो कि ये बुक की एक जो खासियत है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1965 में ये बुक लॉन्च की गई थी फर्स्ट एडिशन, और अभी जो एडिशन चल रहा है वो है हमारा 44th एडिशन, यानी आप सोच सकते हैं इस बुक को कितने साल हुए हैं। सो BS ग्रीवाल, रिस्पेक्टेड BS ग्रीवाल सर इसके ऑथर है, और जो पब्लिशर है वो है खन्ना पब्लिशर। सो खन्ना पब्लिशिंग या फिर पब्लिशर। सो इसके बाद में हम हमारा सेकंड बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट बुक बन जाता है इन कंसर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसके ऑथर है चार्ल्स के अलेक्जेंडर एंड मैथ्यू एनो नो। इसके अंदर 3 ऑथर है बेसिकली, चार्ल्स के अलेक्जेंडर, उसके बाद में मैथ्यू एनो और उसके बाद में सादिक्यू। देन इसके बाद में MC ग्रो-हिल, आई नीड टू वेरीफाइड फॉर द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इतना मुझे पता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 या फिर 3 रह सकते हैं। आई नीड टू कन्फर्म, जस्ट 1 मिनट, आई नीड टू चेक। ओके, कंफर्म कर लिया है। सिर्फ 2 ऑथर है जिनका नाम है चार्ल्स के अलेक्जेंडर और उसके बाद में मैथ्यू एनो साडिक्यू। और इस बेस्ट बुक के जो पब्लिशर है वो है MC ग्रो-हिल, जो कि एक जाना माना पब्लिकेशन है, MC ग्रो-हिल एजुकेशन लिमिटेड। सो अगेन इसके बाद में सिग्नल एंड सिस्टम के 3 ऑथर है, जो कि एलन V ओपनहैम, उसके बाद में सेकंड नंबर के ऑथर है एलन एस विलिस्की, उसके बाद में 3 नंबर के ऑथर है S हमीद नवाब। सो ये कुल मिला के 3 ऑथर है फॉर द सिग्नल एंड सिस्टम, और इसका जो पब्लिशर है वो है पियर्सन, PEARSON, पियर्सन। उसके बाद में 4 नंबर का मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको ये वाला हमारा इक्वलिटी वाला सी द ऑल सब्जेक्ट इन इक्वलिटी। ओके, ये इक्वलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। किसी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा मत ट्रीट करो, सभी सब्जेक्ट इक्वल है। हाँ, किसी को कम एफर्ट्स या किसी को ज़्यादा एफर्ट्स ये देने की ज़रूरत रह सकती है, बट सभी को एक नज़रिया से देखो और
हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक खूबी है और हर एक सब्जेक्ट का अपना एक एडवांटेज है। कभी भी चीज़ों को पॉजिटिव वे से लो और रिज़ल्ट ही पॉजिटिव आएगा। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट, हालांकि सब इक्वल है, इलेक्ट्रिकल मशीन। जो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं जानता वो डबली नहीं जानता और ना ही आगे बढ़ पाएगा, ना ही आगे बढ़ पाएगा। तो इस ग्रेट बुक को लिखा है हमारे रिस्पेक्टेड डीपी कोठारी सर और अगेन हमारे अनदर सेकंड ऑथर आईजे नागरथ सर, और इसको पब्लिश किया है मैग्रो हिल एजुकेशन लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड। देन इसके बाद में और एक पिलर ऑफ द डबल ई वाला सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंटेंट है ये मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं हूँ। सबसे नंबर 1 जनरेशन, उसके बाद में ट्रांसमिशन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में यूटिलाइजेशन। तो ये यूटिलाइजेशन कौन करता है? तो ये एंड यूज़र, जो हमारा कंज्यूमर है, हमारा एंड यूज़र है, वो उसको यूटिलाइज करता है, उस जो हमने जनरेट किया था हमारा पावर उसको। तो इसके जो ऑथर है वो है हमारे CL वाधवा। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द ऑथर फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम and the name of author is CL Vadhava. CL Vadhava is the author for this book, और ये बुक है 5 नंबर पे, जो कि है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। तो इसके बाद में जो 6 नंबर का हमारा किताब है उसका मैं आपको बता दूँ। ये 6 नंबर के किताब का जो नाम है वो है हमारा कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि गेट एस्पिरेंट, ये आपका सब्जेक्ट 7 सेक्शन के ऊपर 7 नंबर का सेक्शन है ये आपके लिए कंट्रोल सिस्टम के नाम से। और हमारे बुक का नाम है कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय आईजे नागरथ एंड एम गोपाल। अगेन सेम पब्लिशर, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का है वही पब्लिशर है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। हालांकि ये लिस्ट आपको आपके व्हाट्सएप पे, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, जो कि नितिन मनोहर academy.education के नाम से अभी लॉन्च हुआ है। आई नीड टू ब्रेक। अभी इसके बाद में जो 7 नंबर का बुक है उसके बारे में आपको बता दूं। तो ये जो बुक है ये है अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये एक 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाला सब्जेक्ट है, बुक है, जो कि मैं आपको जो गेट वाले बच्चे हैं उनको बता दूं। तो हालांकि ये जो बुक है ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मीन्स जो हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, हालांकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की उतनी ये नहीं कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि इतना बड़ा बुक वो डील कर पाए, उनके लिए काफ़ी छोटा बुक रहता है जो कि MSBT प्रोवाइड करती है। और मोस्ट ऑफ द हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर MSBT ही प्रोवाइड करती है। तो ये जो बुक के ऑथर है वो है AK शावनी, और इसके जो पब्लिशर है वो है हमारे धनपतराय.co मीन्स कंपनी, धनपतराय एंड कंपनी, ये इसके पब्लिशर है। तो ये बुक बेसिकली 2 सब्जेक्ट को कवर करती है। नंबर 1 जो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ADE, ये ADE को पूरा कवर करेगा। और एक सब्जेक्ट है जो कि है हमारा
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट EEM को भी ये कवर करेगा, और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसको भी ये कवर करेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। उसके बाद में अभी एक लास्ट वाला है बचा, वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेक्शन 10 वाला बुक है, जो कि एक्चुअली मेरा बोलने में ज़रा थोड़ा गलत हो गया, जो कि हमारा सेक्शन 9 है, जो कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 मिला के जो ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बुक है, जो कि 8 नंबर पे है, और इसके जो ऑथर है वो डॉक्टर PS भिमरा है। तो ये बुक 2 सेक्शन को कवर करने जा रहा है, और इसके जो पब्लिशर है वो है खन्ना पब्लिशिंग। तो ये थी हमारी 8 स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक की लिस्ट, और इसको मैं हमारे प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, सो दैट कि आप इसको डाउनलोड कर पाए, नॉट डाउनलोड, लिख पाए। मैं ज़्यादा डाउनलोड करे लेकिन लिखे। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। मैं था आपका दोस्त NW मनोहर, और आप देख रहे हैं नितिन मनोहर academy.education। अभी के लिए हम रुकते हैं। आप ये लिस्ट आपके दोस्तों में शेयर करें, सो दैट कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, और डेफिनेटली ये मटेरियल मिल जाएगा। बट ये जो गैदर्ड वे में ये मटेरियल है, ये मैंने जो गेट के अंदर और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जिन्होंने टॉप किया, उनका ये रिकमेंडेशन है। मैं जस्ट बस एक मीडियम हूँ, ना कि ये मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। उनका जो ये लिस्ट था, यही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अभी के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।